हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव और आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को पॉट या कंटेनर में कैसे ग्रो करते हैं और इसके लिए क्या-क्या केयर करनी पड़ती है। दोस्तों, आप सभी स्ट्रॉबेरी के नाम से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। यह एक बहुत ही डिलीशियस और जूसी फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी फ्रूट विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। साथ ही जब यह पककर लाल हो जाता है तब इससे एक विशेष तरह की सुगंध निकलती है जिसे हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के नाम से जानते हैं। मैं इस फ्रूट की प्रशंसा के ज़्यादा पुल नहीं बांधूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग इससे पूर्व परिचित हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के पास। देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉबेरी के लाल लाल फ्रूट्स कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो अब तक स्ट्रॉबेरी के 8-10 फ्रूट हार्वेस्ट कर चुका हूँ और यकीन मानिए बाजार के स्ट्रॉबेरी से ये काफ़ी अधिक फ्रेश और डिलीशियस होते हैं। असल में जो कमर्शियल स्ट्रॉबेरी ग्रोवर होते हैं वो स्ट्रॉबेरी को पूरी तरह पकने के पहले ही तोड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रॉबेरी को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना होता है। दूसरी बात यह है कि पेड़ से तोड़ लेने के बाद स्ट्रॉबेरी के पकने की क्रिया रुक जाती है और आप इसे खाने में जितनी देर करेंगे इसकी मिठास उतनी ही कम होती जाएगी। इसलिए जब आप स्ट्रॉबेरी को खुद से पॉट या कंटेनर में ग्रो करते हैं तो यकीनन आप पूरी तरह से पकने के बाद ही उसे तोड़ना पसंद करेंगे क्योंकि इसका असली स्वाद आपको तभी मिल पाएगा। दोस्तों, ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स आप देख रहे हैं इन्हें मैंने 11 इंच वाले मिट्टी के गमले में लगा रखा है। हालांकि स्ट्रॉबेरी के पौधे को इससे भी छोटे गमले में उगाया जा सकता है क्योंकि यह एक शैलो रूट वाला पौधा होता है। इसकी जड़ें मिट्टी में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है एक छोटे से प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। इसकी गहराई केवल 5 इंच है, फिर भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधे के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस पौधे की हाइट 6 इंच से 12 इंच तक ही होती है और इसका फैलाव भी अधिक नहीं होता है। इसलिए आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी उगा सकते हैं। पॉट या कंटेनर में उगाने का एक दूसरा फायदा यह भी है कि आप इसे आसानी से ऐसी जगह मूव कर सकते हैं जहां सनलाइट देर तक ठहरती हो, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए कम से कम 10 दिनों तक रोजाना 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। एक बार जब इसकी फ्लावरिंग ट्रिगर हो जाती है तब अगर इसे सनलाइट ना भी मिले तो काम चलेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे यह पूछते हैं कि स्ट्रॉबेरी तो टेम्परेट रीजन का पौधा है, यह केवल ठंडी जगहों पर ही उगाया जा सकता है, फिर आपने इसे नॉर्थ इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्यों उगाया है, कैसे उगाया है? तो फ्रेंड्स, ये सही है कि स्ट्रॉबेरी के लिए टेम्परेट क्लाइमेट सबसे उपयुक्त है, लेकिन इसकी ऐसी कुछ वेराइटीज़ हैं जो हमारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी अच्छा परफॉर्म करती है। हालांकि हमारे यहाँ जो स्ट्रॉबेरी की उपज होती है वो काफ़ी सीमित समय के लिए होती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट स्ट्रॉबेरी को पूरे साल भर फ्रूटिंग करने की अनुमति नहीं देता है। दरअसल स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग के लिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर सुटेबल होता है। इसलिए अगर नॉर्थ इंडिया के लिहाज से देखें तो सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक का ही इसका उपयुक्त समय है। इसी टाइम पीरियड के अंदर दिसंबर जनवरी में ठंड काफ़ी अधिक हो जाती है, तब स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट एक पेरिनियल प्लांट होता है, यानी साल दर साल चलने वाला पौधा, लेकिन यह एक शॉर्ट लिव्ड पेरिनियल प्लांट है जो अधिक से अधिक 4 या 5 साल तक ही जीवित रहता है। जैसे जैसे इस पौधे की उम्र बढ़ती है इसकी उपज कम होती जाती है और फ्रूट्स भी छोटे होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो शुरू में बेहतर यही होगा कि आप लोकल नर्सरी से एक या दो एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉबेरी प्लांट लेकर आ जाइए और उसे अपने चॉइस के कंटेनर में रिपोर्ट कर लीजिए। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने का सही समय फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
यह तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को छोटे पॉट में भी उगाया जा सकता है, लेकिन छोटे पॉट की मिट्टी जल्दी सूख जाती है और उसमें आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करनी पड़ती है। दूसरा सवाल यह है कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के लिए आप ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा हो। इस पौधे को पानी तो पसंद है, लेकिन इसकी मिट्टी में पानी अधिक देर तक रुकना इसे बिल्कुल नापसंद है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रॉबेरी को ऑर्गेनिकली रिच मिट्टी पसंद है, इसलिए आप इसकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिट्टी स्लाइटली एसिडिक नेचर वाली होनी चाहिए। मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.3 और 6.5 के बीच होने से स्ट्रॉबेरी का प्लांट काफी अच्छा परफॉर्म करता है। स्ट्रॉबेरी प्लांट की मिट्टी में कैल्शियम वाले फर्टिलाइजर का उपयोग ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे सॉइल की अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी और स्ट्रॉबेरी का रूट डेवलपमेंट रुक जाएगा। दोस्तों, पौधे को मिट्टी में रिपोर्ट करते समय आप यह ध्यान रखें कि केवल इसकी जड़ ही मिट्टी के अंदर जाए। इसका जो हेड है उसे क्राउन भी कहा जाता है, तो इसका क्राउन मिट्टी में ना दबने पाए, क्योंकि इस क्राउन से ही स्ट्रॉबेरी के स्टेम और फ्लावर बाहर निकलते हैं। फ्रेंड्स, यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि रिपोर्ट करने के बाद स्ट्रॉबेरी के प्लांट को सनी लोकेशन में रखना चाहिए ताकि उसे लगातार सनलाइट मिलती रहे। लेकिन जो अगली महत्वपूर्ण बात है वह है स्ट्रॉबेरी प्लांट की वाटरिंग। जब तक पौधा पॉट में स्टैब्लिश ना हो जाए तब तक उसकी वाटरिंग नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन जो ही पौधे में फूल लगने लगे तब इसे रेगुलर वाटरिंग की जरूरत पड़ती है। पूरे फ्रूटिंग सीजन में अगर आप स्ट्रॉबेरी के पौधे की रेगुलर वाटरिंग करेंगे तो आपको ढेर सारे जूसी फ्रूट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जब आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाते हैं तब इसे शुरुआत में ज़्यादा फर्टिलाइजर न दें। जब पौधा अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड हो जाए तब इसे थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दें, जिससे पौधे की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब फ्लावरिंग का सीजन शुरू हो जाए तब इसमें पोटेशियम और फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर देना शुरू कर दीजिए, लेकिन पौधे को कभी भी ओवर फर्टिलाइज ना करें, वरना पत्तियों की ग्रोथ अधिक होगी और फूल कम आएंगे। अगर आप अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के पौधे में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन लग सकते हैं, जिनमें पत्तियों का सूखना और क्राउन का सूखना, फ्रूट का सड़ना और स्पाइडर माइट्स का पत्तियों पर जमा होना आदि प्रमुख है। इनसे बचने के लिए आप नीम की खली का प्रयोग करें। मिट्टी में नीम की खली का बुरादा छिड़कने से दोहरा फायदा होता है। एक तो यह मिट्टी की एसिडिटी को एनहांस करता है और दूसरा कई तरह के फंगल इन्फेक्शन से स्ट्रॉबेरी के प्लांट को बचाता है। दूसरा प्रयोग है नीम के तेल का। नीम के तेल को कुछ दिनों के अंतराल पर इनके पत्तों पर इस्तेमाल करने से आपका पौधा डिजीज फ्री रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आपके पौधे में कोई रोग लग जाए तो कोशिश यही करिए कि केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल फंजीसाइड्स के बजाय ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स का प्रयोग करें। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बेहतर यह होगा कि रोगी पौधे को नष्ट कर दिया जाए और उसकी जगह नया पौधा लगाया जाए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को मल्चिंग की आवश्यकता होती है। इसमें मल्चिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधे के चारों ओर स्ट्रॉ, प्लास्टिक या वुड चिप्स को मिट्टी के ऊपर रखा जाता है। इसमें ध्यान यह देना चाहिए कि पौधे का क्राउन ढकने न पाए, क्योंकि स्टेम और फ्लावर वहीं से निकलता है। आप देख सकते हैं कि मैंने मल्चिंग के लिए वुड चिप्स का प्रयोग किया है। मल्चिंग करने से मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन करने में मदद मिलती है।
गर्मी के दिनों में मिट्टी की ठंडक बरकरार रहती है, यह गर्म नहीं होने पाता है, और जाड़े के दिनों में फ्रॉस्ट से स्ट्रॉबेरी के पौधे को बचाने में मदद मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसके फ्रूट्स होते हैं ये मिट्टी को टच करने से बचे रहते हैं, जिससे इसकी रॉटिंग नहीं होने पाती। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको गार्डनिंग या उससे संबंधित जानकारियों में इंटरेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेड कलर वाले बेल आइकॉन बटन को भी टच करेंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।